हेलो फ्रेंड्स, साइबर सिक्योरिटी के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी किल चेन के नेक्स्ट टॉपिक, जहां पर हम डिस्कस करेंगे रिकॉनिसेंस और इन्फॉर्मेशन गैदर करने के तरीके, एनमैप कैसे यूज़ किया जाता है, नेट डिस्कवर कैसे होता है, पोर्ट को कैसे स्कैन किया जाता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज हम लाइव प्रैक्टिकल देखेंगे। उसके पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं फुट प्रिंटिंग, स्कैनिंग और एन्यूमरेशन की। जी हाँ, ये तीनों के तीनों सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं एक कंप्लीट साइबर किल चेन को अंजाम देने के लिए। सो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक स्वामी है और साइबर सिक्योरिटी में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस बना रहे और मैं ऐसे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड और तमाम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करता रहूं। चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट फुट प्रिंटिंग, स्कैनिंग और इन्यूमरेशन की। ओके, सो दोस्तों, ये जो चीज़ें होती हैं, सारी तीनों चीज़ जो होती हैं, द थ्री प्री टेस्ट फेज आर कॉल्ड रिकॉनिसेंस। जब आप बात करते हैं रिकॉनिसेंस मतलब इंफॉर्मेशन गैदर की बात करते हैं, तो फुट प्रिंटिंग, स्कैनिंग और इन्यूमरेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसके अंतर्गत हम सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने वाले हैं। सो ये जो प्रोसेस रहती है, दिस प्रोसेस सीक्स टू गैदर एज मच इंफॉर्मेशन अबाउट द टारगेट नेटवर्क एज पॉसिबल। ओके, सो यहां पर जो हम बात करने वाले हैं, इसमें हम ये प्रोसेस में बात करेंगे इंफॉर्मेशन, जो इनिशियल इंफॉर्मेशन होती है वो कैसे गैदर की जाती है, डिटरमाइन द नेटवर्क रेंज, आइडेंटिफाई एक्टिव मशीन्स, डिस्कवर ओपन पोर्ट्स एंड एक्सेस पॉइंट, फिंगरप्रिंट्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, अनकवर्ड सर्विस और पोर्ट्स और मैप द नेटवर्क। ये सारी इंफॉर्मेशन हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि फुट प्रिंटिंग एग्जैक्टली क्या होती है। तो अगर मैं आपको डायरेक्ट प्रैक्टिकल बताऊं तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसलिए बेटर ये होगा कि पहले हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल समझते हैं एंड देन विल मूव ऑन टू द प्रैक्टिकल। तो फुट प्रिंटिंग की बात करते हैं। तो फुट प्रिंटिंग इज द एक्टिव ब्लू प्रिंटिंग ऑफ द सिक्योरिटी प्रोफाइल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। मतलब फुट प्रिंटिंग जो रहता है सबसे एक्टिव ब्लू प्रिंट रहता है साइबर सिक्योरिटी में एक प्रोफाइल के लिए, इन किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। दैट इन्वॉल्व्स गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट योर कस्टमर्स नेटवर्क टू क्रिएट अ यूनिक प्रोफाइल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस नेटवर्क एंड सिस्टम। इंपॉर्टेंट वे फॉर एन अटैकर टू गेन इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन पैसिवली। ओके, फुट प्रिंटिंग एम्प्लॉयज द फर्स्ट टू स्टेप्स ऑफ रिकंसिलिएशन, जो हम देखेंगे। गैदरिंग इनिशियल टारगेट इंफॉर्मेशन, डिटरमाइन नेटवर्क रेंज ऑफ टारगेट, जिस टारगेट को हमको अटैक करना है उसका नेटवर्क रेंज क्या है, हम वो चेक करेंगे। सो फुट प्रिंटिंग के जो इंपॉर्टेंट टूल्स होते हैं, जो रिसोर्स रहते हैं, उसमें हमने देखा था हुईज क्या होता है, राइट, एंड एनएस लुकअप क्या होता है, वेव ऐप मशीन देखा हमने क्या होता है, एंड नेट क्राफ्ट देखा। ये टूल्स क्या होते हैं। अब फुट प्रिंटिंग मैनुअली रिसर्च की अगर बात करते हैं तो फुट प्रिंटिंग में ऑल्सो रिक्वायर मैनुअली रिसर्च। जी हाँ, मैनुअली रिसर्च इसमें लगता है, सच एज स्टडिंग कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, उसके वेब पेजेस क्या हैं, उसकी यूजफुल इंफॉर्मेशन क्या निकालते हैं, जैसे कंपनी कॉन्टैक्ट नेम क्या होता है, फ़ोन नंबर्स क्या होता है, ईमेल एड्रेस क्या होता है, एक्सेट्रा, कंपनी की लोकेशन एंड ब्रांचेस वगैरह क्या हैं, अदर कंपनीज with which the target company parameters क्या है उसके, न्यूज़ सच एज मर्ज होने वाला या एक्वाइजेशंस होने वाला है, कंपनी प्राइवेसी पॉलिसी विच में हेल्प्स आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सिक्योरिटी मैकेनिज्म इन प्लेस। ये सब देखिए कितना इंपॉर्टेंट रहता है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन निकालना जो फुट प्रिंटिंग के अंतर्गत आता है। कंपनी ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ द सर्वर्स, कंपनी में कौन कौन से सर्वर्स यूज़ होते हैं, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम रहते हैं, ये तमाम इन्फॉर्मेशन फुट प्रिंटिंग के अंतर्गत आता है। तो बेसिकली फुट प्रिंटिंग जो रहता है एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, बेसिक स्ट्रक्चर कंपनी का क्या है, क्या नेटवर्क रेंज होगी और उसमें कितने एम्प्लॉयज़ काम करते हैं,
ये तमाम इंफॉर्मेशन फूड प्रिंटिंग के अंतर्गत आती है, राइट। अभी हम बात करते हैं स्कैनिंग की। तो स्कैनिंग में नेक्स्ट फेज ऑफ इंफॉर्मेशन जो गैदर करते हैं, स्कैनिंग में क्या क्या आता है। सबसे पहले आइडेंटिफाई एक्टिव मशीन्स, आपके एनवायरनमेंट में कितने एक्टिव मशीन्स हैं, वो कैसे पता चलेगा, वो मैं आपको बताऊंगा जब हम नेट डिस्कवर और एनमैप के थ्रू हम स्कैनिंग करेंगे, वहां से सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। डिस्कवरिंग ओपन पोर्ट एंड एक्सेस पॉइंट्स, फिंगरप्रिंट फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आप यूज करते हो उसके फिंगरप्रिंट्स क्या रहेंगे। अनडिस्कवर सर्विस फॉर पोर्ट्स, ये सारी इंफॉर्मेशन हम स्कैनिंग के अंतर्गत आती है। अब इसका गोल क्या रहेगा, गोल इज टू डिस्कवर ओपन पोर्ट्स एंड एप्लीकेशन बाय परफॉर्मिंग एक्सटर्नल और इंटरनल नेटवर्क स्कैनिंग, पिंगिंग मशीन, डिटरमाइनिंग network range and port scanning individual system by initializing direct TCP connection। हम डायरेक्ट TCP कनेक्शन एक बनाएंगे और वहां पर हम डायरेक्ट स्कैनिंग करेंगे, आईपी एड्रेस का स्कैनिंग, पोर्ट का करेंगे, उसका रेंज देखेंगे क्या है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारा गोल रहेगा टू डिस्कवर ओपन पोर्ट्स एंड एप्लीकेशन। दोस्तों हालांकि यू आर स्टिल इन इन्फो गैदरिंग मोड, आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं उस मोड पे हो। स्कैनिंग इज मोर एक्टिव देन फूड प्रिंटिंग। फूड प्रिंटिंग में आप बेसिक इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो, आप न्यूज़पेपर, गूगल डेटाबेस या इंटरनल कोई एम्प्लॉयज हो वहां के थ्रू आप फूड प्रिंटिंग की इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। बट द मोर पावरफुल टूल इज द स्कैनिंग। स्कैनिंग के अंतर्गत जैसे मैंने बताया कि स्कैनिंग में काफ़ी आईपी एड्रेस से लेकर पोर्ट से लेकर एप्लीकेशंस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, तमाम इंफॉर्मेशन आपको स्कैनिंग के थ्रू मिल जाएंगी। सो एंड हियर विल बिगिन टू गेट मोर डिटेल पिक्चर ऑफ आवर टारगेट कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन वहां पर निकालेंगे। अब हम स्कैनिंग टूल की बात करते हैं। स्कैनिंग टूल में क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है एनमैप। तो एनमैप का हम जो यूज करने वाले हैं, तो हम एनमैप के बारे में डिटेल में समझते हैं होता क्या है एनमैप। तो एक नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग टूल होता है, नेटवर्क मैपिंग टूल होता है, दैट इज एन ओपन सोर्स नेटवर्क स्कैनर टू डिस्कवर होस्ट एंड सर्विसेज बाय सेंडिंग पैकेट्स। ओके, पैकेट सेंड करेगा एंड एनालाइजिंग द रिस्पॉन्स, उसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है उसको वो एनालाइज करते हैं। एनमैप प्रोवाइड्स अ नंबर ऑफ फीचर्स फॉर प्रोविंग कंप्यूटर नेटवर्क इंक्लूडिंग host discover and service and operating system detection, package package filters and firewall used। इसके बाद आता है स्कैनिंग में आता है नेसिस। नेसिस सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, ये एक इंस्टॉल करते हैं नेसिस एप्लीकेशंस को, उसमें एक GUI ओपन होता है, वहां से आप स्कैन कर सकते हो। सो नेसिस इज अ प्रोप्राइटरी वल्नरेबिलिटी स्कैनर डेवलप बाय टेनेबल। टेनेबल की साइट में जाएंगे, वहां से हमको नेसिस को डाउनलोड करते हैं। नेसिस जो रहता है दैट स्कैन्स कवर अ वाइड रेंज ऑफ टेक्नोलॉजीज इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क डिवाइस, हाइपरवाइजर, डेटाबेस, वेब सर्वर्स एंड क्रिटिकल इंफॉर्मेशन। इसके बाद नेसिस हमने देखा, एनमैप हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं मेटास्प्लॉइट। तो जो मेटास्प्लॉइट रहता है, इट इज अ कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट ओन बाय Rapid7। It provides information about security vulnerabilities and aid to penetrate testing and ID signatures development। So Metasploit सबसे इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पर। जो स्कैनिंग टूल रहेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे कि पिंग कॉमन टूल रहता है। पिंग करने से पता चलता है कि कितने मशीन पिंग हो रहे हैं, कितने मशीन एक्टिव हैं। उसके बाद देखेंगे ट्रेस राउट आईपी एड्रेस डाल के हम देखेंगे ट्रेस राउट क्या होता है। देन विल लुक इनटू सुपर स्कैन, ये सब स्कैनिंग टूल्स होते हैं, सुपर स्कैन। देन विल ऑल्सो लुक इनटू नेटकैट। नेटकैट में ये बेसिकली डेटा ट्रांसफर, रिले, पोर्ट स्कैनिंग, क्रिएटिंग चैट, टीसीपी कमांड्स इसके लिए यूज होता है। फिर उसके बाद स्कैनिंग टूल जो आता है वो होता है नियोट्रेस। ये भी थर्ड पार्टी टूल है। नियोट्रेस में आपके ऑर्गेनाइजेशंस के कितने आईपी एड्रेस हैं, कितने एक्टिव मशीन्स हैं, और एक एक सर्वर जो रहता है, एक एक मशीन रहता है, कैसे इंटरनली नेस्टेड है, कैसे कनेक्टेड है, वो इंफॉर्मेशन आपको नियोट्रेस में मिलती है। उसके बाद विजुअल राउट होता है। विजुअल राउट में भी काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है आपको।
ठीक है। सो ये हमने समझा फिंगरप्रिंट्स और स्कैनिंग के बारे में। वो जो थर्ड आता है हमारा फेस वो रहता है इन्यूमरेशन। जो इन्यूमरेटिंग रहता है, इन्यूमरेटिंग होता क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है। सो एज अ फाइनल प्री टेस्ट फेज द गोल ऑफ इन्यूमरेशन इज टू पॉइंट अ फेयरली कंप्लीट पिक्चर ऑफ द टारगेट। जिस टारगेट पे हमको अटैक करना है उसका एग्जैक्टली पॉइंट क्या रहेगा, उसकी एग्जैक्टली पिक्चर क्या होने वाली है, कैसा एनवायरनमेंट रहेगा, कितने आईपी एड्रेस हैं, नेटवर्क कैसा है उसका, ये तमाम इंफॉर्मेशन जो रहेगी वो इन्यूमरेशन टेस्टिंग के अंतर्गत मिलेगी। इसके बाद इन्यूमरेशन जो रहता है इट्स अ टेस्टर ट्राइज टू आइडेंटिफाई वैलिड यूजर अकाउंट। एक अकाउंट रहेगा यूजर का, वैलिड अकाउंट देखेंगे, और पोरली प्रोटेक्टेड सोर्स शेयर्ड बाय एक्टिव कनेक्शन टू सिस्टम एंड डायरेक्टेड क्वेरी। हम डायरेक्ट क्वेरी करेंगे उस सिस्टम पे जो मशीन लाइव रहेगी। द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन sought बाय टेस्टर्स ड्यूरिंग द इन्यूमरेशन फेज कैन बी यूजर्स, ग्रुप, नेटवर्क, सोर्स और शेयर्ड एंड एप्लीकेशन। तो जो इंफॉर्मेशन रहेगी टेस्टिंग, जो इन्यूमरेशन जो टेस्टिंग होगी, एक सारी आपको पिक्चर मिल गई। पिक्चर मिलने के बाद अब हमको क्या करना है, फाइनली वी नीड टू गेट इनटू देयर नेटवर्क। सो इन्यूमरेशन जो फेज रहेगा उसमें यूजर, ग्रुप, नेटवर्क, रिसोर्सेज, शेयर एंड एप्लीकेशंस, ये सारी इंफॉर्मेशन इन्यूमरेशन फेज में आएंगी। अभी देखिए इन्यूमरेशन फेज में हमने क्या देखा है, फुट प्रिंटिंग। फुट प्रिंटिंग क्या रहेगा, कैन बी एक्टिव और पैसिव। फुट प्रिंटिंग कैसे भी हो सकती है, एक्टिव भी हो सकती है, पैसिव भी हो सकती है। स्कैनिंग क्या रहेगा, स्कैनिंग गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सर्विस बाय चेकिंग पोर्ट्स, आईपी एड्रेस एक्सेट्रा। इन्यूमरेशन जो रहेगा दैट एक्सप्लोर डिस्कवर्ड इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज। आप समझिए इसको, ये कितना मीनिंगफुल डिस्कशन हो रहा है यहां पर। उसके बाद फूड प्रिंटिंग जो रहेगी, ऑन फूड प्रिंटिंग यूजिंग वेरियस टेक्निक्स, अलग अलग टेक्निक से हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। स्कैनिंग जो रहेगा वो इंफॉर्मेशन पोर्ट्स, लाइक फॉर एग्जांपल 80443 पोर्ट्स ओपन पोर्ट हैं या क्लोज पोर्ट हैं, ये इंफॉर्मेशन मिलेगी हमको। देन इन्यूमरेशन में ओपन रिस्पेक्टेड साइट एंड आईपी एड्रेस एंड गैदर मोर इंफॉर्मेशन अबाउट एचटीटीपी और एचटीटीपीएस। देन उसके बाद इन्यूमरेशन जो टेक्निक्स रहती है, इन्यूमरेटिंग टेक्निक्स, ऑब्टेनिंग एक्टिव डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन एंड आइडेंटिफाई वल्नरेबल यूजर अकाउंट, डिस्कवरिंग नेट बायोस नेम, इन्यूमरेशन विथ एनबीटी स्कैन करेंगे हम, यूजिंग एसएनएम यूटिल, एक टूल होता है फॉर एसएनएमपी, जब हम इन्यूमरेशन करते हैं उसके लिए यूज होता है वो। एम्प्लॉइज एम्प्लॉइंग विंडोज डीएनएस क्वेरी, एस्टेब्लिशिंग नल सेशन एंड कनेक्शन, नल सेशन भी हम एस्टेब्लिश करेंगे एंड देन कनेक्शन देंगे। इन्यूमरेशन जो फाइनल फेज रहता है, व्हाई आई एम पेइंग अटेंशन, बिकॉज वो फाइनल फेज रहता है और वहां पर हम अलग अलग टाइप के इन्यूमरेशन करेंगे। जैसे हम एसएसएच इन्यूमरेशन करेंगे, डीएनएस इन्यूमरेशन करेंगे, एचटीटीपी इन्यूमरेशन करेंगे, एफटीपी इन्यूमरेशन करेंगे एंड एसएमबी इन्यूमरेशन करेंगे। तो स्कैनिंग जो हमने जो 3 फेजेस देखे हैं, वो स्कैनिंग विथ एनमैप, नेसेस एंड मेटास्प्लॉइट, ये हम स्कैनिंग करेंगे। इन्यूमरेशन जो होगा विथ एनमैप, डीएनएस रिकॉन करेंगे हम, जहां पर जिसको बोलते हैं डीएनएस इन्यूमरेशंस। उसके बाद निक्टो एक टूल रहता है, उसके थ्रू हम एचटीटीपी कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे। देन एसएमबी इन्यूमरेशन करेंगे एंड जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो एनमैप के थ्रू हम मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे। सो इन्यूमरेशन फेज में आपका एसएसएच इन्यूमरेशन, डीएनएस इन्यूमरेशन, एचटीटीपी इन्यूमरेशन, एफटीपी इन्यूमरेशन एंड एसएमबी। सो जो एसएमबी रहेगा वो एसएमबी को हम एनमैप के थ्रू भी कर सकते हैं और एक एसएमबी क्लाइंट इंस्टॉल करके भी कर सकते हैं, जिसमें एनबीटी स्कैनिंग करेंगे एंड मेटास्प्लॉइट स्कैनिंग करेंगे। सो वहां से हमारा एसएमबी स्कैनिंग कवर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, जो हम बात कर रहे हैं फूड प्रिंटिंग की, स्कैनिंग की एंड इन्यूमरेशन की, ये थ्योरेटिकली हमने समझा कि फूड प्रिंटिंग क्या होती है, स्कैनिंग किस टाइप की होती है और कैसे स्कैनिंग की जाती है, और इन्यूमरेशन जो फेस रहता है वेयर यू विल गेट द क्लियर पोस्चर एंड क्लियर पिक्चर अबाउट द टारगेट। ये मिलने के बाद
हम टारगेट पे अटैक करने के लिए हाउ विल क्रिएट द वेपनाइजेशन, हाउ विल गेट इनटू द वेपनाइजेशन स्टेज, वो हम करेंगे, जहां पर यू विल गेट द फेयर आइडिया अबाउट द साइबर किल चेन। बिफोर दैट हम रिकॉन में जो इंफॉर्मेशन हमको गैदर करना है, लाइक फुट प्रिंटिंग के थ्रू हम एक इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, उसके बाद स्कैनिंग हम देखते हैं। सो विल गेट इनटू द काली लिनक्स, वहां पर हम अलग अलग वर्चुअल मशीन्स पे हम देखते हैं कि नेट डिस्कवर के थ्रू हाउ यू विल गेट द मल्टीपल आईपी एड्रेस, और यहाँ पर हम जब नेट डिस्कवर करेंगे एंड देन एनमैप के थ्रू हम पोर्ट स्कैनिंग करेंगे, एंड नेसिस पे हम जाएंगे, नेसिस इंस्टॉल करेंगे, वहाँ पर हम कैसे विल सर्च द पोर्ट्स एंड कौन सी पोर्ट्स ओपन है, कौन सी पोर्ट वल्नरेबल है, ये तमाम इंफॉर्मेशन हम प्रैक्टिकल के थ्रू अभी देखने वाले हैं, राइट। एंड उसके बाद आपको फेयर आइडिया हो जाएगा कि रिकॉनिसेंस का फेज यहाँ पर फिनिश हो गया है, एंड देन वी आर रेडी फॉर गेट इन टू द वेपनाइजेशन फेज। ऑलराइट, तो चलिए हम यहाँ पर प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो मैं काली लिनक्स को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। ऑलराइट, सो अब हम यहाँ पर प्रैक्टिकल देखते हैं। प्रैक्टिकल में सबसे पहले जो फर्स्ट फेज ऑफ अटैक रहता है इज टू फाइंड आउट द आईपी एड्रेस। तो हम सबसे पहले आईपी एड्रेस फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पर ifconfig, यहाँ देख सकते हैं कि मेरे को आईपी एड्रेस मिल रहा है जो है 10.0.2.4 की रेंज पे मिल रहा है, राइट। अभी यहाँ पर मेरे को सबसे पहले क्या करना है, मेरे को नेट डिस्कवर करना है। नेट डिस्कवर जो यूज होता है वो बेसिकली आईपी एड्रेस रेंज को फाइंड आउट के, एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस की रेंज को अगर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए यूज होता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले नेट डिस्कवर करता हूँ, sudo नेट डिस्कवर, ओके, और मेरा जो रेंज है वो है 10.0.2.0 और सबनेट मास्क /24 लगा के करता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आई गेट, मेरे को यहाँ पर 3 आईपी एड्रेस मिल रही है, 2.1, 2.2 एंड 2.3। सो ये मेरे को मिला है नेटवर्क डिस्कवर से। यहाँ पर जो आपने देखा था कि मैंने जो कमांड फायर किया था -r, ये -r जो रहती है वो रेंज बताता है कि आईपी एड्रेस का रेंज क्या है, और उसके बाद रेंज बताने के बाद आप स्लैश करते हो। अगर आप पर्टिकुलर रेंज डालना चाहते हो, जैसे 1 से लेकर अगर मैं टाइप करता हूँ 10.0.2.255, तो उसकी डिटेल्स मेरे को बताता है कि कैसे आप नेट डिस्कवर को यूज कर सकते हो एक्टिव एंड पैसिव आर्प रिकॉनिसेंस के थ्रू, राइट। सो ये एक बहुत पावरफुल नेट डिस्कवर टूल है जहां से आपको आईपी एड्रेस डिटेल्स मिलती है। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशंस में आईपी एड्रेस फाइंड आउट करने का काम नेट डिस्कवर टूल करेगा। ये बेस्ड ऑन द आर पैकेट रहता है, आर बेस्ड टूल रहता है जहां से आपको आईपी एड्रेस मिलता है। उसके बाद जो nmap टूल रहता है, nmap, जैसे मैं यहाँ पर फायर करता हूँ nmap -s और आईपी एड्रेस डाल के एंटर करता हूं, तो nmap टूल जो रहता है वो कितने पोर्ट्स ओपन है और कितने क्लोज हैं उसके लिए इंफॉर्मेशन के लिए रहता है। यहां पर मेरा वो कमांड चल नहीं रहा, बट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर यू डू द प्रॉपर सेटअप यू विल गेट द रिजल्ट फॉर nmap जो बताता है कितने पोर्ट्स ओपन है कितने क्लोज हैं। सो यहाँ पर अगर मेरे को उसके अलावा अगर ये चेक करना है, अगर मैं यहाँ पर s करता हूँ, सो मेरे को यहाँ पर कितने आईपी एड्रेस एक्टिव हैं एट प्रेजेंट, अप हैं, उसकी डिटेल्स मिलती है। नेट डिस्कवर में मेरे को आईपी एड्रेस मिली, उसके बाद एसएन के थ्रू मेरे को मिलता है कि ये देखिए, आप देख सकते हो होस्ट अप है, यहाँ पर मेरे को होस्ट अप दिखा रहा है एंड ये होस्ट अप है। सो उसने 256 आईपी एड्रेस में से 2 होस्ट आईपी एड्रेस जो है वो अप है, इसकी इंफॉर्मेशन मेरे को यहाँ पर मिल जाता है। आईपी एड्रेस एंड प्रोसेस जो पोर्ट रहती है वो स्कैन करने के बाद उसकी डिटेल्स मिलती है। दैट इज सो like what request is being sent and what request is being received and how it is able to identify, ये डिटेल्स हमको मिलता है। अगर आपको इसकी डिटेल्स को और गहराई से समझना है, सो मैं क्या करता हूँ, वायरशार्क कमांड ओपन करता हूँ और उसके बाद फिर ये कमांड फायर करता हूँ। ओके, सो मैं sudo टाइप करता हूँ एंड आई टाइप वायरशार्क, ये मेरा वायरशार्क ओपन हो गया है। ओके, इसको मैं अभी टाइम बिंग के लिए मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ पर मैं कमांड फायर करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर
sudo net discover and 0/24 करता हूँ, राइट। तो ये जो आईपी एड्रेस मिल रहा है, ये डिटेल मिला। मैं वायरशार्क पे जाता हूँ, यहाँ पर वायरशार्क ओपन करता हूँ। ओके, सो ये आईपी एड्रेस आया, मैं वायरशार्क पे जाता हूँ। वायरशार्क में आपको यहाँ रिजल्ट मेरे को मिलेगा। आप देख सकते हो कि यहाँ क्या बोल रहा है, ब्रॉडकास्ट डिटेल्स मेरे को मिल रहा है। ओके, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ आर्प जो नेट डिस्कवर किया, आर्प में बता रहा है कि 10.0.157 ये आईपी एड्रेस, who has this IP address, and it is also telling you 10.0.2.67 tell this IP address। so आप देख सकते हो कि ये सारी मेरे को ये डिटेल वायरशार्क में मिल रहा है, एंड दीज ऑल IP एड्रेस आर अप। आपको वायरशार्क के थ्रू ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, now what I'm going to do is I'll go back here and I'll type, यहाँ पर मैं एंटर करता हूँ sudo, I'll just type here nmap -sn and then I'll put the IP address 10.0.2.3 or I'll put 0/24। ओके, स्टार्टिंग कौन सी IP एड्रेस है, कौन सी नहीं है, and I'll go back here। okay, result search हो गया है, and then now I'll put the IP addr IP.addr मैं पर्टिकुलर IP एड्रेस को सर्च करता हूँ, 10.0.2.2 का सर्च करता हूँ। ओके, एंटर करता हूँ। सो आप देख सकते हो कि 2.2 की मेरे को डिटेल्स यहाँ पर मिल रही है, बिकॉज मैंने 2.2 की सर्च किया। अब मेरे को देखना क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि लेंथ के साथ कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है। यहाँ पर 80 पोर्ट, 443 पोर्ट, 443 ये यहाँ पर रेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट, रिसीव्ड एंड एक्नॉलेजमेंट, ये देखिए एक्नॉलेजमेंट, सीक्वेंस, एक्नॉलेज, ये सारे डिटेल मेरे को मिल रहा है फॉर पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के लिए। मेरे को अगर 2.4 का चेक करना है तो 2.4 का मेरे को स्पेसिफिक एक्नॉलेज हो रहा है एंड रिसीव हो रहा है, सिंक्रोनाइजेशन डिटेल्स हो रहा है, एंड मेरे को पोर्ट की सारी डिटेल्स देखिए यहाँ पर पूरा सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। एंड ठीक है, अभी मैं यहाँ पर कुछ और सर्च करता हूँ। अगर मैं 2.4 का चेक करता हूँ, 2.4 का भी रेंज यहाँ पर नीचे है, ये आप देख सकते हो। 443 पोर्ट ओपन है इसके लिए, ये यहाँ पर स्पेसिफिक दिखा रहा है मेरे को, राइट। सो वायरशार्क 2 के थ्रू आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जो ये बताता है कि कौन से पोर्ट्स ओपन है, एंड पोर्ट्स ओपन के साथ प्रॉपर वो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस एक्नॉलेज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बिकॉज अगर इन ऑर्डर टू गेट इनटू देयर नेटवर्क एंड डू द सिंक्रोनाइजेशन, एक्नॉलेजमेंट प्रॉपर होना ज़रूरी है। सो हमको यहाँ पर वो डिटेल्स मिल जाता है ना। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अगर मैं ये आप देख सकते हो कि मैंने जो nmap किया था, nmap में मेरे को होस्ट इज अप। सो मेरे को कौन सा होस्ट है, 2.1 इज अप है एंड 2.4 इज अप है। सो मतलब ये दो आईपी एड्रेस के थ्रू मैं ऑर्गेनाइजेशन में जा सकता हूँ। आई कैन गेट इन टू देयर नेटवर्क विद दीज आईपी एड्रेस, ओके, एंड स्टार्ट डूइंग द इन्यूमरेशन। वो डिटेल्स मेरे को मिल जाएगी, राइट। अभी अगर मेरे को कुछ और, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर -pn करता हूँ, sudo स्पेस nmap स्पेस -p स्मॉल n एंड देन 10.0.2.4 एंटर करता हूँ, राइट। सो मैं पर्टिकुलर यू विल सी क्लोज एंड ओपन
पोर्ट्स की डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। सो आप देख सकते हो कि nmap स्कैन हो गया, होस्ट इज अप एंड ऑल 100 स्कैन पोर्ट्स ऑन दिस आर इन इग्नोर स्टेट्स। मतलब जो नॉट शोन है वो 1000 क्लोज पोर्ट्स रीसेट। मतलब यहाँ पर मेरे को पोर्ट्स की डिटेल नहीं मिल पा रही है, बट यहाँ पर ये मेरे को क्लियर हो गया कि 1000 क्लोज टीसीपी पोर्ट्स हैं जो रीसेट स्टेट्स में हैं। और यहाँ पर फॉर पर्टिकुलर 2.4 के लिए आर एंड इग्नोर स्टेज में दिखा रहा है। सो लेट्स से मैं ट्राई करता हूँ 3 के लिए ट्राई करता हूँ, और 3 के लिए मेरे को क्या डिटेल्स मिलते हैं। सो यहाँ पर स्कैन किया एंड देन यहाँ भी मेरे को बता रहा है कि इग्नोर, बट उसका मैक एड्रेस दिखाया है और वर्चुअल बॉक्स जो मेरा एक्चुअल मशीन है उसकी डिटेल दिखा रहा है। आई ट्राई 2.2 एज वेल। दिस इज फॉर सर्टेन आईपी एड्रेस, राइट, नॉट फॉर ऑल आईपी एड्रेस। कुछ कुछ आईपी एड्रेस के लिए मेरे को दिखाता है, बट इफ यू वांट टू स्कैन एंटायर रेंज देन आपको क्या करना पड़ेगा मैं बताता हूँ। अगर आप एक एक आईपी एड्रेस चेक कर रहे हैं और आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है, राइट, देन यू कैन ऑल्सो स्कैन द एंटायर नेटवर्क। ये एक बार स्कैन हो जाएगा एंड देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एंटायर रेंज को अगर आपको स्कैन करना है तो उसको आप कैसे कर सकते हैं, राइट। सो इट इज स्टिल स्टार्टिंग nmap, ये फिनिश हो जाएगा देन उसके बाद विल कंटिन्यू। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि फॉर 2.2 इट्स टेकिंग टाइम, यहाँ पर nmap स्टार्ट कर रहे हैं। सो मैं नेक्स्ट विंडो पे जाता हूँ यहाँ पर एंड आई ओपन द कमांड हियर, और I'll show you how to do the scan for the entire range. So sudo nmap space hyphen capital P small n space hyphen capital P space, and then I'll type capital O, okay, capital O hyphen 65, एंटर रेंज डालूँ 65536 एंड देन मैं आईपी एड्रेस डालता हूँ 10.0.2.4। आई पुट द पासवर्ड हियर। सो यहाँ पर फेल टू रिजॉल्व हो रहा है, डिटेल्स मेरे को मिल नहीं पा रही है समहाउ। लेट मी ट्राई अगेन। सो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 3 के लिए ट्राई करता हूँ, रिजॉल्व नहीं पा रहा। लेट मी ट्राई फॉर पर्टिकुलर पोर्ट। अगर मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ ओके, सो यहाँ पर मैं पोर्ट 80 के लिए ट्राई कर रहा हूँ। बाय द टाइम लेट मी चेक इफ आई गेट द रिजल्ट फॉर दिस वन। स्टिल इट इज स्कैनिंग। यहाँ पर भी पर्टिकुलर पोर्ट के लिए चेक कर रहे हैं। So by the time it is the sudo is still scanning for 2.2 and थर्ड कमांड पे जाता हूँ। so यहाँ पर पोर्ट 80 के लिए स्कैन कर रहे हैं। आई एम गोना शो यू स्कैनिंग विथ nmap कैसे होता है। अगर मेरे को कुछ ओनली कॉमन पोर्ट के लिए मेरे को चेक करना है जैसे, राइट। सो यहाँ पर मैं nmap स्पेस हाइफन कैपिटल PN एंड 10.0.2.1 के लिए चेक करना है, राइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि होस्ट इज अप एंड नॉट शोन 999 क्लोज TCP पोर्ट कनेक्शन रिफ्यूज्ड। लेकिन जो पोर्ट स्टेट जो है सर्विस है वो बता रहा है कि 53 TCP जो है वो ओपन है, पोर्ट वो ओपन है। सो उसका एक का मेरे को रिजल्ट बता दिया यहाँ पर, ठीक है। अभी मैं अगर ऐसी कंडीशन पे वायरशार्क पे जाता हूँ, मैं यहाँ वायरशार्क पे जाता हूँ और यहाँ पर IP एड्रेस let me check, I check for 2.1 के लिए मैंने चेक किया था। सो 2.1 ओके,
and IP dot ten dot 0.2.2. राइट, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2.2 के लिए 443 पोर्ट जो डिटेल्स दिखा रहा है वो ओपन है. ओके, लेट मी गो बैक टू कमांड नंबर 2. ओके, यहाँ पर 2.3 का स्कैन रिजल्ट मेरे को मिल गया है फॉर पोर्ट 80. ये देखिए हम पोर्ट 80 के लिए ट्राई कर रहे थे. सो एनमैप रिजल्ट मेरे को मिला, होस्ट इज अप है. ठीक है, ऑल 1000 स्कैन पोर्ट ऑन दिस आर इग्नोर्ड बता रहा है, और फिल्टर आईपी एड्रेस. सो समहाउ वी आर नॉट एबल टू फाइंड दी पोर्ट 80 डिटेल, बट दीज आर द कमांड जहाँ से हमको इंफॉर्मेशन मिलती है. कमांड 4 पे जाता हूँ. सो यहाँ पर टीसीपी का डिटेल मेरे को मिल गया है. 53 पोर्ट ओपन है. एंड इफ आई गो ऑन कमांड 3, सो पोर्ट 80 पे मिल गया है. कमांड 1 पे स्टिल इट इज स्कैनिंग. ओके, सो लेट मी गो बैक, लेट मी कम बैक ऑन द स्क्रीन नंबर 4. एंड इफ यू वांट टू चेक पोर्ट 80, 80 अगर मेरे को चेक करना है, सो मैं वायर शार्क पे जाता हूँ. अगर कमांड के थ्रू नहीं मिल रहा है, सो यू कैन ऑल्सो चेक थ्रू दी फ्रॉम हेयर. वी कैन चेक जहाँ पर हमको पूरी डिटेल मिल जाती है. सो नाउ चेक फॉर पोर्ट विच इज क्लोज्ड. राइट, सो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वायर शार्क पे जाते हैं, और वायर शार्क में मेरे को ये चेक करना है कि पोर्ट 80 पे मेरे को RST एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. ओके, सो अब मैं कमांड 4 पे जाता हूँ, और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ nmap स्पेस -pn. ओके, एंड pn space small s and capital F space small p port 80 and IP address 10.0.2.4. The requested a scan type which require root privilege. राइट, सो मेरे को यहाँ से sudo से टाइप करना पड़ेगा, sudo nmap capital P and then hyphen small capital F space P 80 10.0.2.4 password. Okay, so I'll put the password again. So स्टार्ट कर रहा है, वो स्कैन कर रहा है फॉर पोर्ट 80. राइट, सो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, दीज आर द कमांड जहाँ से यू कंटिन्यूसली ट्राई. ऐसा नहीं है कि आप कमांड्स डालते हैं एंड यू आर गेटिंग सम एरर देन यू आर फेल. द नंबर ऑफ कमांड्स विच यू नीड टू ट्राई, और वो वर्क करता है, 100% वर्क करता है. यू नीड टू कीप ऑन ट्राइंग. सो यहाँ पर वो स्टार्ट कर रहा है nmap फॉर पोर्ट नंबर 80 के लिए. ठीक है, सो जो टर्म यूज होती है PN SF -P एंड देन उसके बाद पोर्ट नंबर डालते हैं एंड देन IP एड्रेस. सो ये कमांड को समझना बहुत ज़रूरी रहती है कि व्हाट एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ दीज ऑल कमांड, क्या एग्जैक्टली चेक करना. तो मैं यहाँ पर जो पोर्ट 80 में ट्राई कर रहा हूँ, अगर मेरे को यहाँ रिजल्ट मिलता है तो वापस मैं वायर शार्क पे जाऊँगा, वायर शार्क पे मैं चेक करूँगा पर्टिकुलर पोर्ट के लिए. ओके, सो वो जब तक ही चल रहा है, लेट मी गो बैक हियर, और यहाँ पर मैं वायर शार्क में चेक करता हूँ IP पोर्ट मैप
2.4 के लिए मेरे को चेक करना है पोर्ट 80 के लिए। तो यहाँ पर एक्नॉलेज हो रहा है, ओके। एंड जो पोर्ट ओपन है, रीसेट एंड एक्नॉलेजमेंट पोर्ट 80 के अगेंस्ट में, यहाँ पर मेरे को डिटेल्स दिख रही है, राइट। नाउ लेट मी गो बैक टू द कमांड 4, ओके, इट इज स्टार्टिंग। मैं 3 पे जाता हूँ ताकि हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जैसे 80 है, 80 के लिए मेरे को देखना है कि पोर्ट ओपन है कि नहीं है। और वैसे ही अगर आपको चेक करना है कि क्लोज पोर्ट, तो क्लोज पोर्ट क्या होगा, लेट्स से जैसे 81 हो गया, तो मैं यहाँ पर nmap sudo nmap हाइफन कैपिटल P हाइफन S कैपिटल F हाइफन P 81 और देन I'll put the IP address 0.2.4। तो यहाँ पर वो स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर पोर्ट 80 के लिए मैंने सर्च किया था। एंड यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि रिपोर्ट फॉर पर्टिकुलर 100 पोर्ट्स क्लोज्ड। सो वो सारी की सारी पोर्ट्स उसने ट्राई किया है, उसको मिला कि सारी की सारी पोर्ट्स क्लोज हैं, बट होस्ट इज अप है, ओके। एंड 1000 क्लोज पोर्ट्स की डिटेल्स वो मेरे को यहाँ पर मिल रहा है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है, अगर आपको कोई इफ़ यू नो वांट टू कोई रिक्वायर पोर्ट्स से अगर आपको चेक करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, sudo nmap हाइफन pn हाइफन p 22 पोर्ट चेक करता हूँ मैं, पोर्ट 80 के लिए ट्राई करता हूँ मैं, 111 के लिए ट्राई करता हूँ, 139 के लिए ट्राई करता हूँ, 443 के लिए ट्राई करता हूँ मैं, स्पेस हाइफन S कैपिटल V एंड देन IP एड्रेस 10.0.2.3 के लिए ट्राई करता हूँ। So only one -p option allowed. Separate multiple range with command quitting. Let me try again. Fail to resolve. I will try again. So यहाँ पर मेरे को रिजल्ट मिल रहा है, कुछ खास रिजल्ट नहीं मिल रहा है। I'll just try again. Okay. So यहाँ पर fail to resolve आ रहा है। I cross checked it. Command is absolutely fine, right? But due to some configuration यहाँ पर फेल आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर 1 पे जाता हूँ स्क्रीन पे, तो आप देख सकते हो कि अगर मैं -p और पर्टिकुलर करता हूँ IP एड्रेस, सो मेरे को बताता है पोर्ट स्टेट्स, बताता है कि दीज आर द पोर्ट्स जो ओपन है। सो मेरे को समझ में आ जाता है एनवायरनमेंट के 135 पोर्ट ओपन है, 445 पोर्ट माइक्रोसॉफ्ट DS ये ओपन है, एंड दीज ऑल पोर्ट्स आर ओपन, जहाँ पर आई कैन ट्राई टू find out some vulnerability and then I can do the attack. So ये मेरे को वहाँ पर डिटेल्स मिल जाती है। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मेरे को कॉन्फ़िगरेशन को सेव करना है, सो मैं ls स्पेस हाइफन I I'll go here और यहाँ पर यहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ ls हाइफन I nmap scan। ओके, सो ये कमांड नहीं मिल रहा है। I'll try cat
ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब मैं क्लियर करता हूँ इसको। सो ये कमांड्स रहती हैं nmap एंड नेट डिस्कवर, जहाँ से हमको पोर्ट्स एंड आईपी एड्रेस की डिटेल मिलती है। नेक्स्ट इज टू आइडेंटिफाई द ऑपरेटिंग सिस्टम टू फिंगरप्रिंट्स द ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। सो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम फाइंड आउट करना है तो sudo स्पेस nmap space capital P small n and then hyphen capital O and then put the IP address 10.2.0.2, right? So यहाँ से आपको डिटेल्स मिलता है। So ये स्कैन कर रहा है जहाँ पर OS डिटेल्स मिलती है। ये कमांड डालोगे तो आपके एनवायरनमेंट में जितने भी आईपीज हैं, एक्टिव आईपीएस हैं, जिस होस्ट अप हैं, उनकी डिटेल्स आपको मिल जाती है। बाय द टाइम इट इज स्टार्टिंग, इट इज स्कैनिंग, मैं आपको बताता हूँ कि देयर आर मोर टूल्स फॉर स्कैनिंग, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक टूल होता है नेसिस का टूल होता है। उसके लिए मैं टाइप करूँगा www.tenable.com/download। ये साइट पे आप जाते हैं एंड यहाँ से आप नेसिस के टूल्स हैं, काफ़ी टूल्स आप देख सकते हो। मैं जनरली ये वाला डाउनलोड करके इंस्टॉल किया है, राइट। आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं एंड उस साइट पे जाएंगे एंड वहाँ पर आप आईपी एड्रेस, होस्ट नेम डाल के आप वहाँ से भी स्कैनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा एंड देन रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप इजीली देख सकते हो। और जो कमांड आप फायर करोगे cd डाउनलोड में जाके आप sudo जो dpkg-i एंटर करोगे एंड देन यू कैन इंस्टॉल, आप वहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड टूल की मैं बात कर रहा हूँ, जो सबसे पावरफुल स्कैनिंग टूल होता है, मेटाएक्सप्लॉइट, राइट। मेटाएक्सप्लॉइट के बारे में हम अब समझते हैं। बाय द टाइम ये स्कैनिंग यहाँ पर हो रही है, आप यहाँ देख सकते हो कि ये स्कैनिंग कंप्लीट हो गई है। ओएस डिटेक्शन परफॉर्म, प्लीज रिपोर्ट एनी इनकरेक्ट स्टेटस एट दिस। सो यहाँ पर होस्ट से रिलेटेड हमको डिटेल्स नहीं मिल पा रही है। हम यहाँ पर फिर से ट्राई करेंगे फॉर 2. विल ट्राई लाइक ifconfig 2.4. Okay, let me try for 2.4. Okay, so let me go back here and I'm gonna show you Metasploit. So Metasploits की जो कमांड्स रहती हैं, सबसे पावरफुल टूल रहता है। इसमें हम डालते हैं man स्पेस ms कंसोल, ठीक है। सो यहाँ पर ये पेज ओपन हो जाता है, Metasploit फ्रेमवर्क कंसोल, आप देख सकते हो। सो msconfig is probably the most popular interface to the MSF. It provides all in one centralized console and allows you to specific and how to access the environment, वो पूरा डिटेल्स आपको मिलता है। once you learn the syntax or the command you will be able to perform the task, right? So यहाँ पर मैं I'll go here, I'll go back here. Now I'll go login with sudo msf console. यहाँ देख सकते हैं ये मेटाएक्सप्लॉइट ओपन हो रहा है। मेटाएक्सप्लॉइट जो वर्जन है वो वर्जन 6.1 डेव
and 2180 exploit, 1155 auxiliary and 399 post एंड पेलोड्स देख सकते हो आप यहाँ पर 592 पेलोड्स, 45 एनकोडर्स, 10 नॉप्स. सो मेटएक्सप्लॉइट टिप्स, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है इसमें इतने एक्सप्लॉइट आप कर सकते हो और बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है. मैं आपको एक एक करके बताता हूँ यहाँ पर. सो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सर्च करते हैं, सर्च पोर्ट स्कैन कमांड. सो ऑक्सिलरी मेरे को यहाँ पर मिला है. सो आई विल टाइप यूज ऑक्सिलरी स्लैश स्कैनर स्लैश पोर्ट्स स्लैश TCP ओके. आई मीन सो अभी मैं क्या करता हूँ इसमें ऑप्शन. सो दीज आर द ऑप्शंस में यहाँ मेरे को दिख रहे हैं. कंकरेंसी डिले पोर्ट मेरे को दिखा रहा है यहाँ पर 1 to 1000 पोर्ट्स. ओके, पोर्ट टू स्कैन, कौन कौन सी पोर्ट स्कैन कर सकते हो आप, 22 से लेकर 25, 80, 110, ये वाले सब पोर्ट्स को मैं ओपन कर सकता हूँ. यहाँ पर आर होस्ट जो है उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है क्योंकि मेरे को आर होस्ट को रीसेट करना पड़ेगा. ओके, सो लेट्स डू दैट ऑल्सो. सो यहाँ पर मैं करता हूँ सेट आर होस्ट. ओके, एंड I'll put the IP address 10.0.2.2. ओके, ये रीसेट हो गया. एंड नाउ आई विल फायर द कमांड अगेन. ऑप्शन पे जाता हूँ, यहाँ देख सकते हो अभी जो आर होस्ट रीसेट हो गया है वो पर्टिकुलर IP एड्रेस के लिए हो गया है. नाउ आई एम गुड टू गो फॉर दिस IP एड्रेस. अगर मेरे को कुछ किसी दूसरी IP एड्रेस के लिए करना है वो भी मैं यहाँ पर रीसेट कर सकता हूँ. ओके, सो रन पे मैंने यहाँ पर क्लिक किया. ओके, सो देखिए यहाँ पर here we go. यहाँ पर 2.2 के लिए यू कैन सी :135 TCP पोर्ट इज ओपन. ओके, सो ये ऐसे आपको सर्च करना पड़ता है. यू विल गेट लॉट मैनी थिंग्स हियर. ओके, एंड यहाँ पर अगर और एक्सप्लोर करना है सो यू कैन डू दैट ऑल्सो. मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ एंड देन इफ आई वांट टू ट्राई फॉर ऑप्शन एंड मेरे को अगर रीसेट करना है फॉर पोर्ट फॉर IP 2.4 के लिए मैं अगर चेक 2.4 या लेट्स सी 2.4. ओके, सो मैं सेट स्पेस आर होस्ट. ओके, 10.0.2.4 एंटर. ऑप्शन पे जाता हूँ, 2.4 के लिए हो गया. राइट, नाउ आई विल रन. सो यहाँ पर मैं रन कर रहा हूँ चेक करने के लिए कि विच पोर्ट इज ओपन. सो ऑक्सिलरी मोड एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड एंड स्कैन 1 to 1 of 1 होस्ट 100% कंप्लीटेड. राइट, 2.4 के लिए जो मेरे को रिजल्ट चाहिए है वो मैं यहाँ पर लेके आता हूँ. यहाँ पर ओके, आई टाइप फर्स्ट मैं क्लियर करता हूँ इसको. ओके, नाउ आई विल शो यू सर्च ऐसी. सी
अगर मैं सांबा सर्च सांबा करता हूँ तो मेरे को आप देख सकते हो कि कितना इंफॉर्मेशन यहाँ मिल रहा है, एंड इट इज़ रिलेटेड टू रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। एंड यहाँ पर मेरे को दिखा रहा है 4.4 की डिटेल्स, सिम लिंक फेस परमिट ओपनिंग फाइल आउटसाइड सांबा लोकल लिनक्स है ये, इसका रिमोट कोड एग्जीक्यूशन क्या है, रिमोट हिप्स ओवर फ्लो डिटेल्स मेरे को यहाँ पर मिल रहा है, FTP से रिलेटेड मिल रहा है। सो वी कैन यूज दिस ऑल्सो एज अ वल्नरेबल। यहाँ पर आप लिनक्स से रिलेटेड डिटेल्स मिल रही हैं, कौन कौन से व्हाट वी कॉल्ड फाइल्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तमाम इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं। इनसिक्योर डिफॉल्ट पासवर्ड प्रोटेक्शन यहाँ पर है, स्क्रिप्ट सोर्स डिस्क्लोजर। सो ये इंफॉर्मेशन मिल रही है जो आई कैन यूज इट एज अ टूल। ओके, सो मैं ये सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है मेरे को अभी। I'll go back to another command and I'll show you next is enumeration phase. So enumeration phase में जैसे मैंने आपको बताया था कि DNS enumeration होता है, राइट? तो DNS enumeration के लिए what I can try is क्या vulnerable होगा वो हम ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्लियर करता हूँ पहले, ओके, एंड DNS recon zone, DNS recon zone transfer. Okay, I do not get the proper information. I'll just try once again. DNS zone transfer .me. Okay, there is a particular website जहां पर आप वो ट्राई कर सकते हो. Let me try some another command, DNS recon -d and then zone transfer .me. Okay, so performing general enumeration against zone transfer.me could not resolve domain because ऐसा कोई डोमेन ही नहीं है, राइट? वैसा कोई डोमेन नहीं है, तो इसलिए मेरे को उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अभी आपको बता सकता हूँ कि किस डोमेन में क्या वल्नरेबिलिटी है, बट बेटर आई यूज वी शुड यूज आवर ओन डोमेन इन ऑर्डर टू डू द प्रैक्टिस। लाइक मैं माइक्रोसॉफ्ट का डोमेन ले सकता हूँ, मैं एनी अदर वेबसाइट का ले सकता हूँ, बट वो नहीं कर सकता हूँ बिकॉज इट विल स्टार्ट डूइंग रिकॉन एक्टिविटीज अगेंस्ट दैट सर्वर, और हम ये टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं। सो इसलिए बेटर ये होगा कि आप अपना खुद का एक डोमेन बनाएं और उसमें मोर एंड मोर वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करें। एक बार फाइंड आउट हो जाएगी देन वी आर गुड टू गो। सो ये हो गया DNS इनमरेशन के लिए, जहां पर आप ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉन कर सकते हो -d के थ्रू। तो DNS रिकॉन की कमांड मैंने आपको बता दी कि DNS रिकॉन टाइप करेंगे, -d करेंगे, एंड देन उसके बाद आपको डोमेन नेम डालना है। डोमेन नेम डालेंगे तो वहाँ पर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी microsoft.com। तो वो स्टार्ट करेगा, ये देखिए पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही है, आप देख सकते हो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन, इतने रिकॉर्ड्स मिले हैं DNS रिकॉन करने पे, ये तमाम इंफॉर्मेशन मिल जाती है, राइट? उसका MX रिकॉर्ड क्या है ये आप देख सकते हो, कौन कौन सी IP एड्रेस हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आपको DNS-d एंड देन डोमेन नेम डालना पड़ेगा, एंड देन उसके बाद यू कैन गेट मोर एंड मोर डिटेल्स, राइट? इसके अलावा मैं इसको फिर से क्लियर करता हूँ। एंड नाउ वी टॉक अबाउट HTTP इन्यूमरेशन। HTTP इन्यूमरेशन मैंने आपको डिटेल में बताया क्या होता है। HTTP पेज से रिलेटेड आपको अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, उसका व्यू पेज क्या होगा, उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है, तो उसकी जो कमांड रहती है वो sudo एंड एक डिफॉल्ट टूल आता है डरवस्टर। ये देखिए डरवस्टर ले लिया उसने, मैं जैसे एंटर करता हूँ तो टूल की इंफॉर्मेशन मेरे को मिल जाएगी। ये देखिए जावा रन क्रिएटेड
यूज़र प्रेफरेंस डिस्कवरी, ये टूल मेरा ओपन हो गया। अभी ये टूल हो गया, सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये आईपी एड्रेस डालता हूँ, टारगेट की आईपी एड्रेस डालता हूँ 10.0.2.4। ओके, सो इसमें कैसा रहता है कि यहाँ पर आपको http:// करके एंटर करना पड़ता है। 2.3 लेता हूँ मैं, एंड देन आई स्टार्ट हियर। सो कुछ यहाँ पर बोल रहा है यू मस्ट सप्लाई फाइल डायरेक्टली लिस्ट डालना रहेगा, क्योंकि वो अभी कैन नॉट कनेक्ट टू द टारगेट, पोर्ट 80 पे टारगेट नहीं कर पा रहा है। सो DRP ओके, सो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ब्राउज करना पड़ेगा, एंड ब्राउज करके मेरे को वो लिस्ट पे जाना रहेगा, जो ये डेडिकेटेड लिस्ट रहेगी उसमें, मतलब फॉर मोर ब्राउजिंग, अगर मेरे को मोर ब्राउजिंग करना है तो उस पर्टिकुलर ब्राउजिंग पे जाना रहेगा और वहाँ पर मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर ये मेरे को लिस्ट पे जाता हूँ तो ये सारी डायरेक्टरीज रहती हैं। जैसे मैं डायरेक्टरीज उठा के करता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए, आई जस्ट कॉपी दिस डायरेक्टरी, ओके, मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, देन लेट मी ट्राई। सो अभी भी ट्राई नहीं कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर पर्टिकुलर मेरे को ब्राउज करना रहेगा, वो पर्टिकुलर पाथ में जाना रहेगा। तो आप गूगल में ट्राई कर सकते हो कि डरबस्टर के लिए कौन सा पाथ रहेगा, कौन सा डिफ़ॉल्ट ब्राउजिंग के लिए, मतलब अगर मेरे को मोर ब्राउजिंग करना है, सो कौन सी फाइल पे जाना रहेगा जहाँ पर ऑलरेडी टेक्स्ट फाइल अवेलेबल रहेगी। ये आपको डिटेल्स में अभी समझ में आ जाएगा, मैं व्हाट आई वांट टू से ओके। फॉर एग्जांपल इसको मैं यहाँ पर कैंसिल करता हूँ, और अगर मैं यूज़ करता हूँ नेक्स्ट टूल इज निक्टो टूल होते हैं, जहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट मेरे को सारा कॉन्फ़िगरेशन मिल जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें निक्टो पे अगर जाता हूँ, एंड देन -host http:// और 10.0.2.3, ओके। सो फोर्स ब्राउजिंग कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। सो इसका कोई वेब नहीं है, नो वेब सर्वर फाउंड फॉर दिस पर्टिकुलर, इसलिए मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। व्हाट इफ अगर उसका कोई वेब होता तो आपको मिल जाता है, इसका भी कोई वेब नहीं है, ठीक है ना। आई ट्राई 2.2। सो निक्टो जो टूल है, अगर किसी का वेब ब्राउज़र रहेगा, कोई वेब टूल रहेगा जहाँ पर आप उसका व्यू सोर्स चेक कर सकते हो फॉर मोर एंड मोर ब्राउजिंग के लिए, सो निक्टो इज़ अ गुड टूल। बट यूज़ निक्टो केयरफुली, बिकॉज आपका आईपी एड्रेस ब्लैकलिस्ट हो सकता है। मतलब आप अगर आपका http:// और आईपी एड्रेस डालते हो तो आपका पेज ओपन होता है, उस टाइम पे ये निक्टो कमांड आपका चलता है, राइट, क्लियर, ग्रेट। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं एसएमबी इन्यूमरेशन की, राइट। एसएमबी इन्यूमरेशन में क्या होता है कि आपको एनबीटी स्कैन करना पड़ता है। एनबीटी स्कैन, यू मस्ट बी नोइंग दिस। ये एनबीटी स्कैन करने के बाद आपको आईपी एड्रेस डालना पड़ता है 2.3। सो वो क्या करता है, आईपी एड्रेस को स्कैन करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि डूइंग एनबीटी नेम स्कैन फॉर दिस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस, और उसको कुछ रिजल्ट नहीं मिला, बट दिस इज द एक्चुअली कमांड। आई ट्राई फॉर 4, ओके। सो नेट बायोस कमांड वो रन करता है, एंड यू विल श्योरली गेट द रिजल्ट हियर, बट यू अंडरस्टैंड, यू हैव टू बी फैमिलियर विथ ऑल दिस कमांड। अभी मैं यहाँ पर एसएमबी क्लाइंट, लेट मी ट्राई SMB client -L, and then I'll put the IP address 10.0.2.2. So password, asking for password. It's not taking, because it's asking for work group password. Do you getting what I'm saying? I'm trying to get into that machine,
एंड आस्किंग फॉर द पासवर्ड, राइट। सो उसका पासवर्ड डाल सकते हैं, जैसे 2.4 का लेता हूँ मैं यहाँ पर। सो कनेक्शन फेल, क्योंकि मैं अपने ही मशीन पर ट्राई कर रहा हूँ। सो ये देखिए मैं एटलीस्ट उस मशीन तक तो पहुँच गया हूँ, बस मेरे को पासवर्ड ही डालना रहेगा। पासवर्ड इनकरेक्ट है, इसलिए वो पासवर्ड ले नहीं रहा है। सो सी दिस इज हाउ यू कैन डू दैट। और इसके अलावा आप nmap यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो। nmap IP एड्रेस डाल के sudo कमांड रन करके स्क्रिप्ट ट्राई कर सकते हो, एंड दैट विल ऑल्सो वर्क। अभी मैं आपको कुछ और दिखा रहा हूँ, जैसे लोकेट स्टार डॉट NSE। सी यू कैन गेट ऑल द brute.ns। यहाँ पर सारी की सारी आपको SMB से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, यूजर शेयर nmap स्क्रिप्ट, सारी स्क्रिप्ट अवेलेबल है। ये स्क्रिप्ट को आप रन कर सकते हो, ट्रस्ट मी। ये आप यू कैन यूज दिस स्क्रिप्ट टू फाइंड आउट मोर एंड मोर वल्नरेबिलिटी, राइट। अगर जैसे मेरे को फाइंड आउट करना है पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी, सो व्हाट आई विल डू इज sudo space nmap space p and then hyphen space hyphen sudo sudo nmap hyphen capital P is script। Well, then I'll type 10.0.2.2. Okay, resolved नहीं हो रहा, otherwise you will get the exact vulnerability against this IP address. Okay, so let me try again. Okay, not taking the command. Okay, so this is the command to get the exact vulnerability. All right friends, so यहाँ पर हमने जो समझा है, you know, we have seen multiple I'll just do the clear and exit. Okay, so हमने जो कमांड्स देखी है यहाँ पर दोस्तों, सबसे पहले हमने देखा है कि नेट डिस्कवर कमांड समझिए। नेट डिस्कवर कमांड क्या होती है, sudo नेट डिस्कवर कमांड देखिए, राइट। बेसिकली आईपी एड्रेस की रेंज फाइंड आउट करने के लिए रहता है वो कमांड। एंड देन वी अंडरस्टूड nmap पोर्ट्स को कैसे स्कैन किया जाता है, कितनी पोर्ट्स हैं आपके एनवायरनमेंट, कितने होस्ट वगैरह कितने होस्ट अप एंड रनिंग है, ये हमने कमांड देखा। उसके बाद हमने इन्यूमरेशन की काफ़ी कमांड समझी हैं, जहाँ पर हमने मेटएक्सप्लॉइट की कमांड भी चेक करी है कि मेटएक्सप्लॉइट क्या रहता है। उसमें हमने देखा है कि msf config कंसोल देखा है, जहाँ से हमारा कंसोल ओपन हो जाता है मेटएक्सप्लॉइट, एंड वी कैन डू मोर एंड मोर पोर्ट स्कैनिंग। एंड देन वी हैव ऑल्सो सीन DNS इन्यूमरेशन क्या होता है। DNS इन्यूमरेशन में डर बस्टर कमांड देखी हमने, बस्टर कमांड देखी है। वी ट्राइड निक्टो टूल, कैसे निक्टो टूल को यूज़ करते हैं। SMB इन्यूमरेशन में NBT स्कैन कैसे करते हैं, SMB कमांड्स को कैसे रन करते हैं, राइट, ये डिटेल्स देखी है। उसके अलावा नेसिस हमने गो थ्रू किया कि नेसिस कैसे डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, एंड यू कैन सर्च फाइंड आउट मोर एंड मोर वल्नरेबिलिटी। उसके अलावा nmap मोस्टली हमने यूज़ किया है, उसकी कमांड्स यूज़ की है, कैसे पोर्ट्स को स्कैन किया जाता है, कैसे पर्टिकुलर अगर पूरा एनवायरनमेंट के पोर्ट्स को स्कैन करना है तो कैसे कर सकते हैं,
इस तमाम इंफॉर्मेशन विल इज एक्चुअली गोना हेल्प अस फॉर द एक्सप्लॉयटेशन, जो हम नेक्स्ट फेज में हम यूज करने वाले हैं, जहां पर हम वेपनाइजेशन एंड देन एक्सप्लॉयटेशन फेस करने वाले हैं, एंड देन वी विल गुड टू गो देयर ओनली, राइट। सो ये आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए thank you so much for watching this video. I'll request you to please subscribe this channel, and thank you so much guys. You have a great day ahead. Thank you so much. तो दोस्तों होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा लेंथी है वीडियो, लेकिन इसमें काफी इंफॉर्मेशन कवर करनी थी, इसलिए आई थॉट टू क्रिएट वन वीडियो जहां पर हम सारी की सारी इंफॉर्मेशन देख लें।